मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है ध्वनि सिद्धांत। देखिए बच्चों, ध्वनि शब्द जो है वह ध्वन धातु और ई प्रत्यय के योग से बना है और जिसका सामान्य अर्थ क्या माना जाता है, कोई शब्द, आवाज़ या नाद, ये इसके सामान्य अर्थ माने जाते हैं। अगर शब्दार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ध्वनि कानों में सुनाई देने वाली नाद को कहा जाता है, यानी कि हम कानों में जो सुनते हैं वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं उनका श्रेय आनंद वर्धन को दिया जाता है, यानी कि आनंद वर्धन जो हैं वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। आनंद वर्धन का जो समय काल माना जाता है वो 9वीं सदी से इनका समय काल माना जाता है। आचार्य आनंद वर्धन ने अपनी पुस्तक ध्वन्यालोक में ध्वनि सिद्धांत के संबंध में विस्तार चर्चा की है और ध्वनि के महत्व को प्रतिपादित किया है। और इन्होंने प्रतिपादित करते हुए जो मेन विषय तथ्यों पर बल दिया है वो क्या है कि आचार्य आनंद वर्धन ने परंपरागत काव्य सिद्धांतों में रस, अलंकार और रीति आदि का गहन अध्ययन किया है। और दूसरा इन्होंने क्या प्रतिपादित किया है कि उन्होंने काव्य शास्त्र में परंपरागत सिद्धांतों का स्थान निर्धारित किया है। तीसरा है कि उन्होंने परंपरागत सिद्धांतों के गुण दोषों का निष्पक्ष विवेचन करते हुए काव्य में ध्वनि की महत्ता पर प्रकाश डाला है और ध्वनि को स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। चौथा क्या है कि उन्होंने ध्वनि के साथ अन्य सिद्धांतों की तुलना भी की है और उनके उपयोग पर समुचित प्रकाश डाला है। और पांचवा इनका तथ्य क्या है कि इन्होंने ध्वनि विरोधी जो आचार्य हैं उनके मतों का तर्कपूर्ण खंडन किया है और ध्वनि को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। ये थे जो इनके विशेष तथ्य इस ध्वन्यालोक पुस्तक में माने गए हैं। अब हम बात करेंगे कि ध्वनि का अर्थ और स्वरूप क्या होता है। इसके अर्थ और स्वरूप की अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो आचार्य आनंद वर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्यात्मक घोषित किया है। वे स्पष्ट रूप से यह भी कहते हैं कि मुझसे भी पहले कई आचार्यों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा भी स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी वे ध्वनि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो ध्वनित होता है या ध्वनित करता है वह व्यंजक शब्द और अर्थ ही ध्वनि कहलाता है। मतलब कि ये जो 4 तथ्य हैं इनके ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया है। कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि मानो एक समान वक्ता है और कवि है, दोनों ही अपने शब्दों और अर्थों के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कवि की कही हुई बात में जो रमणीयता और रसिकता होती है, कवि के कहे हुए शब्दों के पीछे एक अन्य अर्थ भी छुपा हुआ होता है, वही अर्थ अपनी रमणीयता और रसिकता के कारण पाठक को रस का आस्वादन करवाता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो ध्वनि को इस प्रकार से उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि जहाँ अर्थ अपने स्वरूप को और शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण बनाकर एक नवीन अर्थ की व्यंजना करते हैं, उसे ध्वनि की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि ध्वनि का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति अर्थ के बारे में अब हम बात करेंगे। ध्वनि शब्द की जो व्युत्पत्ति है अनेक प्रकार से मानी जा सकती है। जैसे कि अगर बात करें तो पहली व्युत्पत्ति किस अर्थ में मानी गई है, ध्वन्यते इति ध्वनि, अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या है, जिसमें ध्वन होता है उसे ध्वनि कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ क्या माना गया है इसके, ध्वन्ते अनेन इति ध्वनि, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जिसके द्वारा ध्वनित किया जा सकता है उसे ध्वनि कहते हैं। तीसरा है ध्वनन ध्वनि, अर्थात जिससे ध्वनन हो वह ध्वनि है। और चौथा है ध्वन्ते स्मिनिति, अर्थात जिसमें वस्तु, रस, अलंकार आदि ध्वनित हो उसे ध्वनि कहा जा सकता है। ध्वनि शब्द की विशिष्ट व्युत्पत्तियों के आधार पर ध्वनि शब्द को 5 अर्थ प्रकट होते हैं। और वो कौन कौन से 5 अर्थ प्रकट होते हैं, व्यंजक काव्य, व्यंजक अर्थ, व्यंग अर्थ, व्यंजना व्यापार और व्यंग काव्य, ये 5 अर्थ प्रकट होते हैं।
अब हम बात करेंगे ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक की, यानी कि ध्वनि सिद्धांत की स्थापना में कुछ आचार्यों के नाम जो हैं वो बहुत प्रमुख लिए जाते हैं, और इसमें जो सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है वो क्या है? आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन का नाम ध्वनि सिद्धांत के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आचार्य आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। आचार्य आनंदवर्धन जो है उन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत के लिए ध्वन्यालोक जो है वो एकमात्र ही ग्रंथ माना जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? सहृदयालोक। सहृदयालोक इसके जो ग्रंथ है ये ध्वन्यालोक, इसका दूसरा नाम माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक में ध्वनि के 3 रूपों की स्थापना की है, और वो 3 रूप कौन कौन से हैं? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ये 3 रूपों की स्थापना की है। आचार्य आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। व्यंजना को ध्वनि का आधारभूत तत्व मानते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने व्यंजना के मूल से अभिधा और लक्षणा को शब्द शक्ति माना है। इसी आधार पर इन्होंने ध्वनि के 2 भेद भी किए हैं, और वो 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला है अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षणामूल ध्वनि, और दूसरी है विवक्षिता न्यापर वाच्य ध्वनि अर्थात अभिधा मूलक ध्वनि। ये 2 इन्होंने भेद किए हैं। आनंदवर्धन की जो रचना है ध्वन्यालोक, उसमें 4 उद्योत में विभक्त की गई है, और उसमें जो है कुल 121 क्यारियाँ मानी गई हैं। इसका जो पहला है, पहले उद्योत में क्या है? पहले उद्योत में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करने के बाद ध्वनि का निरूपण ध्वनि सिद्धांत की पृष्ठभूमि, रस आदि ध्वनि, वाच्यार्थ, ध्वनि काव्य, लक्षण आदि पर प्रकाश डाला गया है। और द्वितीय अद्वैत में क्या है कि द्वितीय अद्वैत में ध्वनि के भेदों पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय अद्वैत में व्यंग का रस सघटना के अन्य व्यंगों से संबंध, रस विरोधी तत्व, व्यंग आदि पर प्रकाश डाला गया है। और चौथे में क्या है? चौथे अद्वैत में ध्वनि के महत्व और उपयोगिता पर इन्होंने प्रकाश डाला है। अब ध्वनि सिद्धांत में जो दूसरे इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट भी बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का समर्थन किया है। 11वीं शताब्दी के मध्य में आचार्य मम्मट का काव्य शास्त्र के क्षेत्र में आगमन हुआ था। तब तक कुछ आचार्यों द्वारा ध्वनि सिद्धांत का विरोध भी हुआ था। तब आचार्य मम्मट ने इन विरोधी मतों का विरोध करते हुए ध्वनि सिद्धांत पर जोरदार समर्थन किया था। इसके लिए इन्होंने काव्य प्रकाशन नामक ग्रंथ का निर्माण किया। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? काव्य प्रकाशन, वो इनका ग्रंथ था। इस ग्रंथ के आधार पर संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई थी। उन्होंने ध्वनि के आधार बनाकर ही काव्य के 3 भेद किए गए। वो 3 भेद कौन कौन से थे? ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य और चित्र काव्य। उन्होंने ये 3 भेद किए थे अपने ग्रंथ के आधार पर। जो आचार्य मम्मट है उन्होंने ध्वनि सिद्धांत का परम आचार्य भी कहा जाता है। मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में ध्वनि को उत्तम अथवा श्रेष्ठ काव्य माना है। उनके अनुसार वाक्यार्थ की अपेक्षा व्यंग के अधिक चमत्कार युक्त होने पर उत्तम काव्य होता है। इन्होंने अपनी रचना काव्य प्रकाशन में चतुर्थ उल्लास में ध्वनि के भेदों का विस्तृत वर्णन किया। साथ ही पांचवें उल्लास में उन्होंने क्या किया? ध्वनि विरोधी मतों का खंडन भी किया। इसी सबसे बड़ी इनकी जो देन थी वो ये थी कि इन्होंने व्यंजना की स्वतंत्र वृत्ति के रूप में प्रतिष्ठित स्थापित किया है। और इसके बाद जो अगले जो आचार्य हुए हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया, ध्वनि सिद्धांत का जो बहुत गहराई से उन्होंने समर्थन किया, वो थे आचार्य अभिनवगुप्त। ध्वनि सिद्धांत का समर्थन करने वाले आचार्यों में आचार्य अभिनवगुप्त का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखी। ध्वन्यालोक की यह टीका मूल ग्रंथ से भी अधिक सशक्त एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई।
अभिनव गुप्त मूलतः रसवादी आचार्य माने जाते थे, अतः रस की पुष्टि के लिए इन्होंने ध्वनि सिद्धांत को महत्व प्रदान किया और सिद्ध किया कि रस वाच्य न होकर व्यंग होता है। इस प्रकार उन्होंने रस और ध्वनि के संबंध की स्थापना भी की। इन्होंने काव्य में रस ध्वनि को महत्व देते हुए वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को भी रस का पोषक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, लेकिन उन्होंने यह भी माना है कि ध्वनि काव्य की आत्मा होने के साथ साथ इसमें शब्दार्थ, गुण, अलंकार तथा रसात्मकता का होना भी जरूरी है। ध्वनि सिद्धांत के संबंध में अभिनव गुप्त ने कुछ बड़ी देन उनकी रही है, और वो क्या क्या रही है। इन्होंने पहली जो इनकी सबसे बड़ी देन रही है वो है कि रस को ध्वनि से व्यंजित माना है। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि अभिव्यंजना के कारण ही ध्वनि और रस में अटूट संबंध है। और तीसरा इन्होंने क्या माना है कि रसात्मक सौंदर्य को ध्वनि की संज्ञा दी जा सकती है। अब ध्वनि सिद्धांत के समर्थन में जो अगले आचार्य सामने आए थे वो थे रूयक और हेमचंद्र। ये दो आचार्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ध्वनि सिद्धांत के रूप में। जो रूयक हैं वो 12वीं सदी के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचना अलंकार सर्वस्व में पूर्ववर्ती आचार्यों के ध्वनि संबंधी मतों का विवेचन करते हुए ध्वनि सिद्धांत की महत्ता का प्रतिपादन किया है। इनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? अलंकार सर्वस्व, ये इनका ग्रंथ माना गया है। और जो आचार्य हेमचंद्र थे, आचार्य हेमचंद्र ने भी अपनी रचना शब्दानुसार में अभिनव गुप्त के मतों का समर्थन किया है। यानी कि जो अभिनव गुप्त थे उनके जो मत रहे थे उन्होंने उन्हीं का समर्थन करते हुए अपनी इस ग्रंथ में विवेचन किया है। अब आगे हम बात करेंगे ध्वनि विरोधी आचार्यों का मत। देखिए बच्चों, जहाँ पर बहुत से आचार्यों ने ध्वनि सिद्धांतों का समर्थन किया, वहीं पे बहुत से आचार्य ऐसे भी हुए जिन्होंने ध्वनि सिद्धांतों का विरोध भी किया, और जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? पहले है मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट जो हैं वो यह आनंदवर्धन के समकालीन आचार्य थे। इन्होंने अपनी रचना अभिधावृत्ति मातृका में ध्वनि का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान नहीं किया। इन्होंने अस्तित्व माना ही नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये ऐसा मानते थे कि ध्वनि का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इसे लक्षणा के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। और दूसरे जो आचार्य थे वो थे प्रतिहारेंदु राज। ये मुकुल भट्ट के शिष्य थे। इन्होंने ध्वनि को अलंकार के रूप में देखा क्योंकि ये एक अलंकारवादी आचार्य थे, और यही कारण था कि इन्होंने ध्वनि सिद्धांत पर विरोधी तर्क प्रस्तुत किए। अगले आचार्य थे भट्टनायक। भट्टनायक क्या थे? उनका क्या कहना था कि ये ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने अपनी ग्रंथ हृदय दर्पण में ध्वनि सिद्धांत का कड़ा विरोध किया। ध्वनि विरोधी तर्कों के कारण ही इस ग्रंथ को ध्वनि विध्वंस ग्रंथ भी कहा जाता था। यानी कि अपने ग्रंथ में केवल इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया है। अपनी सिर्फ ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए ही इन्होंने इस ग्रंथ की स्थापना की थी। इनका ग्रंथ कौन सा था? हृदय दर्पण। अब इस विषय में चौथे जो आचार्य थे वो कौन से थे? धनंजय। आचार्य धनंजय का नाम भी ध्वनि सिद्धांत विरोधियों में बहुत ही प्रमुख माना जाता है। इन्होंने रसाभिव्यक्ति में व्यंजना को महत्व देकर तात्पर्य शक्ति को स्वीकार किया है। अगले जो आचार्य थे वो कौन से थे? महिम भट्ट। महिम भट्ट का क्या कहना था? जो महिम भट्ट थे वो अंतिम ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। इनकी रचना थी व्यक्ति विवेक। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना ध्वनि को अनुमान के अंतर्गत सिद्ध करने के लिए किया था। इनके विचार काफ़ी तर्क संगत और मौलिक माने गए। अब हम बात करेंगे कि रीतिकालीन आचार्यों का क्या मत रहा था। वैसे तो रीतिकालीन आचार्यों ने भी ध्वनि सिद्धांत के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन इनके विचारों में मौलिकता का हमेशा अभाव पाया गया। इन आचार्यों में जो सबसे पहला नाम आता है वो क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य, चिंतामणि का इसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है। रीतिकाल के जो प्रसिद्ध आचार्य थे चिंतामणि ने
ध्वनि को विस्तृत व्याख्या की है और ध्वनि काव्य को सभी काव्यों से उत्तम माना है। इसके साथ साथ उन्होंने ध्वनि के विभिन्न भेदों पर भी प्रकाश डाला है। अब अगले आचार्य कौन से थे? कुलपति मिश्र। इन्होंने अपनी रचना रस रहस्य में मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाशन के आधार बनाकर ध्वनि का विवेचन किया है। यानी कि इनकी रचना कौन सी थी? रस रहस्य। रस रहस्य में इन्होंने जो मम्मट थे उनके विचारों का आधार बनाकर ही पूरा ध्वनि को विवेचित किया है। इन्होंने काव्य के 3 भेदों पर भी उल्लेख किया है। वे ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और महत्ता स्वीकार करते हुए अलंकार आदि को ध्वनि की सिद्धि का साधन मानते हैं। वो मानते हैं कि अलंकारों की अगर सिद्धि है तो वो ध्वनि सिद्धांत के कारण है। जो इसके तीसरे आचार्य हैं वो कौन से हैं? भिखारी दास। भिखारी दास तीसरे रीतिकालीन आचार्य माने गए हैं। रीतिकालीन प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास ने अपनी रचना काव्य निर्णय में ध्वनि का विवेचन किया है। इनकी रचना कौन सी थी? काव्य निर्णय, जिसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत का पूरा विवेचन किया है। उन्होंने आचार्य मम्मट द्वारा दिए गए ध्वनि भेदों के आधार पर अपने भेद गिनवाए हैं। यानी कि इन्होंने जो जो आचार्य मम्मट हैं उन्हीं के विचारों को आधार बनाया है। अगले जो आचार्य हैं वो है प्रताप शाही। इनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य विलास। इस रचना में 118 छंद में से इन्होंने ध्वनि का विस्तृत वर्णन किया है। यानी कि इनकी जो पूरी ग्रंथ थे उसके अंदर से 118 जो छंद थे उनमें ध्वनि सिद्धांत का ही इन्होंने वर्णन किया है। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। तो देखिए बच्चों, बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का समर्थन भी किया, लेकिन बहुत से ऐसे भी आचार्य हुए जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया। लेकिन इन सब के बीच आखिर ध्वनि सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकला? तो देखिए, जो ध्वनिवादी आचार्यों का यह मत था कि रस, अलंकार, रीति, गुण, औचित्य आदि सभी ध्वनि के साधन और उसके अंग हैं। काव्य में इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ध्वनि सिद्धांत के 2 मुख्य उद्देश्य क्या माने गए हैं? पहला जो उद्देश्य माना गया वो क्या है? एक तो ध्वनि की स्थापना और अन्य सिद्धांतों के रूप और महत्ता का निर्धारण करना। और दूसरा क्या माना गया है? दूसरा, इन आचार्यों ने काव्य में अन्य काव्य सिद्धांतों के मुकाबले में ध्वनि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। इनका मानना है कि जो ध्वनि सिद्धांत है वो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि आचार्य मम्मट ने ध्वनि का जोरदार समर्थन किया, लेकिन आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ आदि विद्वानों ने रस को काव्यात्मक घोषित भी किया है। तो बच्चों, ये था ध्वनि सिद्धांत। मैं आशा करती हूँ कि आपको ध्वनि सिद्धांत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।